हेलो स्टूडेंट, आज का नया टॉपिक है हमारा इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। प्रीवियस क्लास में हमने स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीजें हमने वहां डिस्कशन किया। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो बचा हुआ टॉपिक था, जो मैंने कहा था कि एक लेक्चर और देना होगा। किस चैप्टर के लिए? जो चैप्टर हमारा चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके लिए एक हमें और लेक्चर देना होगा, जो है इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। एप्लीकेशन पर भी डिस्कस करने वाले हैं, पावर ऑफ लेंस पर, लेंस मेकर फार्मूला पर। ये सारी चीजें मैं इस लेक्चर में ही कवर करने वाला हूं। तो स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले है इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहां रखना है भाई? इन्फिनिटी पर। तो इसके लिए फिगर में दिखा देता हूं आपको। ये काफी आसान है कि इन्फिनिटी पर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये कॉनकेव लेंस हो गया। नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेज किसकी तरफ अप्रोच करती है? इस आपके कॉनकेव लेंस की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, अब ये क्या होंगी? रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, ये तो पता है। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो जाती है। अब इनको सबको जब पीछे आप बढ़ाओगे बेहतर तरीके से, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर फोकस मिलेगा। यानी इनका इमेज कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब कैसा नेचर होगा? वर्चुअल, इरेक्ट और साथ में हाईली डिमिनिश्ड। क्लियरिटी आ रही है? चलो दूसरा फिगर देखते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटिव एंड ऑप्टिकल सेंटर। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? इन्फिनिटिव और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तब क्या होगा? चलो फिगर देखते हैं। फिगर ध्यान से देखिए, फिगर ही मेन है। कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर इधर भी, यहां F1, यहां 2F1, ऑब्जेक्ट यहां, फर्स्ट रे कमिंग, रिफ्रैक्ट, पीछे बढ़ाओ F1 से। दूसरा जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है विदाउट एनी डेविएशन, सीधे निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहां पर बनेगा। अब आप बताइए कैसा बनेगा? दिख रहा है वर्चुअल। अच्छा, यहां हाईली डिमिनिश्ड, बट यहां केवल हम डिमिनिश्ड लिख देंगे, यानी छोटा होता है, लंबाई कम होगी उसकी, और इरेक्ट होगी। ठीक है, और डिमिनिश्ड लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा। तो ये आपका हो गया दूसरा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया। अब अगला है स्टूडेंट लेंस मेकर फार्मूला। प्रूफ तो है नहीं यहां क्लास 10th में, तो ऐसे ही मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं और समझा दे रहा हूं। लेंस मेकर फार्मूला क्या फार्मूला है? 1/f = 1/v + 1/u। नहीं, यहां निगेटिव करना पड़ेगा। वहां आपने पॉजिटिव पढ़ा था, यहां आपको निगेटिव पढ़ना है। ये लेंस मेकर फार्मूला। हाँ चलो, इसी में एक बात और, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। साइन कन्वेंशन को केयर करेंगे। कैसे केयर करेंगे? अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस को लेने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस को लेने वाले हैं पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस है तो फोकस को लेने वाले हैं निगेटिव। अब ये रीजन क्या है इसका? पॉजिटिव निगेटिव वाला क्या फंडा है? तो इसको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कि इसको पॉजिटिव क्यों रखते हैं, इसको निगेटिव क्यों रखते हैं। साथ में जैसा आपने मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़ा था, वही साइन कन्वेंशन यहां पर भी होने वाला है कि आपको पता है इधर वाली दूरियां पॉजिटिव, इधर वाली दूरियां निगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव और इधर वाली निगेटिव। ये तो कंफर्म है, ठीक है ना? तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इधर रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, तो इसके लेंथ को पॉजिटिव, इमेज इधर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेंथ को लेंगे निगेटिव।
अब ऑब्जेक्ट इधर प्लेस हमेशा किया जाता है तो हमेशा जो u होगा वो तो निगेटिव होता ही है, आपको ये तो पता है कि ऑलवेज निगेटिव होता है। ठीक है, मतलब सारी चीजें मिरर वाली हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है, इसके फोकस पर बहुत केयर करना है। ठीक है, और सारी चीजें मिरर वाली हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये उल्टा ये सीधा वाला इसका इमेज वाला कहानी हो गया। ठीक है ना, अगर आपका इमेज इधर ही बन रहा है, हमारे तो इधर अभी मैंने देखा कि इमेज इधर ही बन गया था, तो अगर आपका इमेज इधर ही बनता है तो सीधा बन रहा है तो आप लोगे निगेटिव भी लोगे, क्योंकि इधर ही बन रहा है, जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा उधर ही आपका इमेज बन जाएगा, तो आप उसको निगेटिव लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। तो साइन कन्वेंशन की कुछ बातें हो गई, जो बातें बचेंगी मैं उसको आगे बताऊंगा। चलिए आप चलते हैं, हाँ एक और फार्मूला पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। चलो लेंस मेकर की बात, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। बहुत बढ़िया, लेंस की आवर्धन क्षमता जैसे वहां हमने पढ़ा था, तो यहां पर क्या होता है, m बराबर होता है h डैश बाई h इक्वल टू v बाई u। अब यहां एक बात याद रखिएगा, हम क्या करते थे मिरर वाले फार्मूले में, जब लीनियर मैग्निफिकेशन हमने वहां पढ़ा तो वहां हमने इसको निगेटिव लिया था। यहां क्या लेना है, हमको केयर करना है, या हमको v बाई u पॉजिटिव में लेना है। समझ रहे हैं, ये फार्मूला इसका ये है। हाँ, डेफिनेशन क्या करो तो बोलोगे रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लेंथ ऑफ इमेज है, लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, और ये कौन है, ये आपका है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ और लेंथ ऑफ इमेज, इनका जो रेशियो होगा वो आपका मैग्निफिकेशन होता है। किसके लिए, फॉर लेंस के लिए। बहुत बढ़िया, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। हाँ, एक बात और, इसी में इतना ध्यान रखने के बाद हम यहां पर आपको बता देते हैं पावर ऑफ लेंस बता दे रहे हैं। तो पावर ऑफ लेंस को समझाने के लिए मुझे एक बात बताना पड़ेगा आपको, समझ सुनिए ध्यान से। देखिए, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें क्या करता है, वो इनफाइनाइट लाइट रेज को जो उसकी तरफ अप्रोच करती हैं उनको फोकस पर कन्वर्ज करता है, ये तो कंफर्म है। तो यानी कि वो कन्वर्ज कर रहा है, और वही आपका कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो कुल मिलाकर के लेंस का काम क्या है, लाइट रेज को मोड़ना। क्या काम है, लाइट रेज को मोड़ना, क्योंकि मोड़ ही तो रही है। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगा दे रहा है, अरे आप यहां छोटा सा फिगर ही देख लो, ये तमाम प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ अप्रोच करी, एक तो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लाइट रेज को कन्वर्ट कर रहा है, तो दूसरा वाला कह रहा है भैया आइए आप, वो क्या कर रहा है, इनको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज दे रहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बीच में आपका है, तो यानी कि लेंस का काम होता है लाइट रेज को मोड़ना। तो जो लेंस लाइट रेज को जितना अधिक मोड़ेगा, या लाइट रेज को जितना ही अधिक मोड़ेगा, उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, यानी कि यहां ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि जहां अधिक लाइट रे मुड़ रही है, समझ लीजिएगा कि पावर उसका बहुत अधिक है, और जिसमें लाइट रे कम मुड़ रही है उसका पावर समझ लीजिए कम है। समझ रहे हैं, यानी कि एक रिलेशन है P बराबर 1/f, या ऐसे उल्टा ही बोल सकते हो कि जिसका फोकस कम होगा वो लाइट रेज को ज्यादा मोड़ेगा। दिमाग लगाओ, फोकस कम पावर ज्यादा, पावर ज्यादा तो लाइट रेज को क्या करेगा, ज्यादा मोड़ेगा। समझ पाए, तो ये इसका मेन एम होता है समझना कि पावर ऑफ लेंस क्या है वास्तव में। तो इसका फार्मूला आपको याद हो गया, P बराबर 1/f। किसमें होता है P बराबर 1/f, ये होता है भाई साहब मीटर में, और अगर यहां हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, आपको फोकस दिया जाएगा 25 सेंटीमीटर का। अब हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो भाई साहब आप पावर क्या करिएगा, यहां पर 25 लिखिएगा, 4 डायोप्टर आ जाएगा। यूनिट क्या होता है, यूनिट आपका होता है डायोप्टर, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर याद रखिएगा। ठीक है ना, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फोकस आपका 25 सेंटीमीटर है तो आपका 4 डायोप्टर, डिवाइड करोगे 25, अगर 4 टाइम्स लेकर जाओगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि कब आप जानो कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो फ्रेंड अगर आपका पावर कैसा है, निगेटिव है, तो कौन सा है, पावर निगेटिव किसमें होगा,
जिसमें आपका फोकस निगेटिव होगा, और फोकस निगेटिव अब क्या होता है, कॉनकेव लेंस में होता है, तो इसलिए हम वहां बोलेंगे कॉनकेव लेंस है। अगर पावर पॉजिटिव दिया है तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस है। समझ पा रहे हो? बस इतनी बातें आप याद रखिएगा। पावर ऑफ लेंस में ये फार्मूला याद रखिएगा, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एप्लीकेशन ऑफ लेंस। लेंस का उपयोग कहां किया जाता है? देखिए, एक तरफ है आपका कॉन्वेक्स लेंस, दूसरी तरफ है आपका कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में है, पहला है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, और स्पेक्टिकल्स में, माइक्रोस्कोप में, कैमराज में, और यहां कॉनकेव में फ्लैश लाइट, पीप होल्स, टेलीस्कोप, लेजर, बाइनोकुलर। समझाता हूं सब कुछ क्या है। देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या है, एक प्रकार का एक लेंस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, छोटे लेटर को हम क्या करते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब देखते हैं, मतलब बड़ा प्रतिबिंब उसका देखते हैं। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, फॉर लार्जर इमेज। ठीक है, एक बड़े इमेज को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और इसमें इस प्रकार सेटिंग होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट को किस प्रकार रखा जाएगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1। तो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। इसमें इस प्रकार से बनावट इसका होता है, और लाइट रे पहली आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आपको पता है, ये पहले से बताया गया है कि f2 से होकर जाएगी, और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधे निकल जाती है। इन दोनों को जब आप पीछे बढ़ाओगे, इन दोनों को जब पीछे बढ़ाओगे तो इसका एक बड़ा सा इमेज बनेगा, और आप वही तो चाहते हो। आप वही चाहते हो कि आपको बड़ा इमेज बने, एक छोटे से ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा दिखे, वही चाहते हो। तो इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। इस प्रकार से इसका डायग्राम रहेगा। दूसरा है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स में जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, हमारा जब उम्र एज जब बढ़ता है, एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारी जो आंख होती है उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो घट जाती है। यानी कि हम निकट की चीजों को नहीं देख पाते हैं, ना दूर की चीजों को हम देख पाते हैं, यानी हमें दोष हो जाता है एक प्रकार का। तो उस दोष को नष्ट करने के लिए भी यहां पर लेंस का उपयोग किया जाता है। अब कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, वो आपको बताया जाएगा ह्यूमन आई वाले लेसन में। ठीक है ना? फिलहाल आपको इतना ही बता दे रहा हूं मैं बता दे रहा हूं कि इट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, चश्मे में इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी उपयोग स्पेक्टिकल्स में किया जाता है। ठीक है, चलिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब छोटी चीजों को देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा है कैमराज। देखिए, जैसे हमारा आंख है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है, अगर एंड्रॉयड मोबाइल में आपके नेट नहीं है तो समझ लीजिए आपका एंड्रॉयड मोबाइल एक प्रकार से बेकार है। ठीक उसी प्रकार से अगर एक कैमरा में लेंस ना हो तो उस कैमरे का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैमरा होता है उसमें भी आपका कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का उपयोग किया करते हैं फ्लैश लाइट। मोबाइल में जो फ्लैश लाइट होता है उसमें कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग होता है, लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक डाइवर्ज कर देगा, उसको फैला देगा। और पीप होल्स, देखिए क्या होता है, दरवाजे में, डोर में आउटसाइड की चीजों को देखने के लिए, मतलब इनसाइड से आउटसाइड की चीजों को देखने के लिए इसमें क्या होता है, पीप होल्स में कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, टेलीस्कोप, जैसे स्टार हो गया आपका, या फिर कोई आपका प्लेनेट हो गया, उसको देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। और टेलीस्कोप में भी कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। लेजर, लेजर आपका क्या है, लेजर एक प्रकार का मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। उतना बताने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना ही याद रखिएगा कि लेजर में कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बाइनोकुलर, यानी कि बाइनोकुलर का मतलब दूरदर्शी। दूर की चीजों को देखने के लिए हम दूरदर्शी नहीं, सॉरी, दूरबीन होता है। बाइनोकुलर आपका है क्या है, दूरबीन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्यू मीटर दूर है, कुछ मीटर दूरी पर है, तो आप उसको प्रॉपरली बाइनोकुलर के द्वारा देख सकते हो। आप उसका ठीक प्रतिबिंब बनाओगे कब, बाइनोकुलर आकर आपके पास होगा, दूरबीन एक आपके पास होगा। कौन सा लेंस उसमें उपयोग करना है, कॉनकेव लेंस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक न्यूमेरिकल है, देखिए ध्यान समझिएगा।
At what distance from the lens a 5 centimeter tall object placed so that it forms an image at 15 centimeter from the lens? क्वेश्चन काफी आसान है। एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लीजिए f बराबर 20 सेंटीमीटर। अब बताइए निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। टॉल ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी u का मान यहां पर आपको निकालना है। और क्या, प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म करे, यानी आपका v का मान है 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि यहां निगेटिव क्यों लिया जा रहा है? तो आपको तो पता है ना कि कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनता है वो बाई तरफ बनता है, ठीक है ना। तो इसका इधर की जो दूरियां होती हैं उसको निगेटिव लेते हैं, तो इसलिए यहां पर मैंने यहां निगेटिव दिखाया है। बहुत बढ़िया। तो अब हम लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u, लेंस मेकर फार्मूला। f का मान है 20, तो -20 माइनस 1/v कितना है -50 यहां u आपका वैसे है, एज इट रख लीजिए। इसको इधर भेजेंगे तो 1/u = -1/15, क्योंकि ये वाला प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो +1/20। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, 1/u = इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15 और 20 का जो आप एलसीएम निकालोगे तो 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, और आप इसको 2 2 3, यानी कि आप कह सकते हो 5 दूना 10 दूना 20 3 60, यानी 60 आएगा इसका एलसीएम 60। तो 15 चौके 60, यानी -4 मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -4 प्लस 20 3 60, 3 आया, यहां लिख दीजिए 1/u = -1/60, यानी u बराबर -60। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा आपको, मतलब यानी 60 सेंटीमीटर दूरी पर। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। जितनी भी डिस्टेंस होती है वो सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर की जाती है, ठीक है। अब हमें निकालना और क्या है, आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। अब साइज भी निकालना है, तो हम तो फार्मूला जानते हैं ना मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के लिए, m बराबर होता है hi/h, मतलब इमेज का लेंथ और ऑब्जेक्ट का लेंथ, और साथ में v/u भी होता है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपका जो ho दिया है ऑब्जेक्ट का लेंथ, इधर देखिए ध्यान से, वो 5 सेंटीमीटर, और इसको निकालना है तो hi/5 = प्लस लेंगे, क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट सीधा रखा जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। v का मान कितना है, v का मान अभी आपको यहां पता है -15, रख दीजिए -15। u का मान कितना है -60 रख दीजिए। ये दोनों यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां आएगा 12, 12 पंचे 60, तो hi बराबर आप 15/12, ये आपका सेंटीमीटर में आंसर, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग करके आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका क्या आएगा, इस इमेज का लेंथ मिलेगा। तो मतलब आप बहुत इसको सावधानी पूर्वक लगाइए, इसके क्वेश्चन काफी इजी हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए फोकस आप लीजिए पॉजिटिव, और अगर कॉन्केव लेंस है तो फोकस लीजिए निगेटिव। और एक बात और ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन में आप यहां प्लस लोगे और ये क्वेश्चन आपका इजीली से सॉल्व हो जाएगा। और आप साथ में ये भी ध्यान रखोगे कि कॉन्केव लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उन दोनों को यहां पर इस क्वेश्चन में फॉलो कराओगे, तब आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से लग जाएगा, ठीक है ना। चलो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि ग्लास में और एक कांच में क्या अंतर होता है। जैसे ग्लास कांच तो एक ही हो गया, मतलब ग्लास में और लेंस में क्या डिफरेंस है। तो लेंस जो होता है उसकी जो पृष्ठ होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, यानी गोलीय होते हैं, और जो आपका कांच होता है उसकी जो सतह होती है, उसकी जो सतह होती है वो समांतर होती है, ठीक है ना। एक प्रकार का प्लेन होगा और उसकी सतहें जो होंगी वो समांतर होंगी, जबकि उसका ऐसा नहीं होता, उसका क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है, ठीक है ना, कर्व सरफेस होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई।
इसको देखिएगा, जहां पर आपको कहीं पर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।